भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बाजी 20,000 किलोमीटर चलने के बाद तो फिर कैमरा यही चलता है और 80 घाट पे पहुंच गए बातचीत के सिलसिले को जोड़े। लेकिन आज बाजी बातचीत जो है थोड़ा हल्के हल्के में होगी, थोड़ी पार्वती फतेह हर हर महादेव। ठीक है बाजी, ये रस्म भी है, रस्म होनी चाहिए, पूरे हिसाब से बातचीत होनी चाहिए। वाराणसी की बात है, घाट की बात है बाजी, तो इसमें बहुत अच्छी तरह से बातचीत होगी। लेकिन अब आप कहेंगे मेहमान कहाँ गए? जनता तो बाजी मिलेगी मिलेगी जहां देखिए। और आपको जो गेस्ट हैं समाजवादी वाले तो दिख ही रहे हैं हमको। मनोज जी नमस्ते, कैसे हैं? काका जी हाँ जी, भैया जी का नमस्कार जी, बहुत अच्छी बात। वाह, सामने तो बीजेपी वाले मौजूद हैं। अरे कैसी बात है, वाह 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 वाह। कैसे हैं जनाब? देवानंद जी हमारे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। जनता सामने खड़ी है। क्या बात, आप बहुत चिंता में हैं? चुनाव कैसा जा रहा है आपका? एक सीट पे तो घोसी पे तो लड़ रहे हैं आप, सुहेल द पार्टी। अब की बार कुल हमार 80 की 80 जीत रहे हैं। लेकिन ये इनकी पार्टी एक लड़ रही है और वो घोसी में। लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन आपको एक सवाल जरूर दिमाग में होगा और वो बड़ी गंभीरता के साथ कि इस बार चुनाव में खास क्या रहा, खास क्या देखा हमने। और वो बात, वो जो घुमक्कड़ लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मिलाऊंगा। वो 4 लोग जो देश में जगह जगह घूम रहे हैं और उनके पास अपना विश्लेषण है। कुछ पत्रकार उनके पास, उधर वाले भी, मतलब उधर वाले से मतलब ये है कि दूसरे संस्थान के भी हैं, खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी मिलाएंगे। मनोज जी हो गए, अरे भाई कांग्रेस कैसे, बड़ा वाह, क्या बात है। ये रूप धरा है या वास्तव में ऐसा ही है? वास्तविक है। रोज बाबा विश्वनाथ का भोर में 4 बजे दर्शन कर। क्या बात है। कांग्रेस के वैभव त्रिपाठी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके बात है पत्रकारों से मुलाकात करा दें आपकी, तो चलिए साहब। हमारे साथ ब्रजेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर हैं कॉन्वर्जेंस नेटवर्क 18। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरे प्रतीक जी धन्यवाद, आपके शो में आज हमें भी ये तफरीह करने का मौका मिला, वो भी 80 के इस घाट पर जहाँ पर कि हम छात्र जीवन में घूमने के लिए आया करते। ब्रजेश जी मेरी नौकरी बचा रही है कि तफरी में कह रहे हैं आप, ऐसा ना हो कि मामला ऐसा हो। लेकिन नौकरी तो कर ही रहा हूं मैं। लेकिन बातचीत, हाँ जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? सर बिहार से हूँ मैं सर। बिहार से? बिहार में कहाँ से? मैं सर कैमूर से हूँ सर। कैमूर से? यही बगल में तो एक जगह चुनाव बाकी है अभी वहाँ। बहुत बड़ा फैन है सर हम आपके। अरे तो फैन वैन का छोड़िए, मुझे ये बताइए चुनाव में क्या है इस बार मामला? अब की बार 400 पार सर। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी हाँ? 400 पार। आपसे बातें हम पूछेंगे आपसे। हाँ? आपकी बात 400 पार। अच्छा वाह, पत्रकार हैं? नहीं, मैं तो आम जनता हूँ। अच्छा, आम जनता की तरह ले सकता हूँ आपसे। आप किसे बताइए क्या है? अब की 400 पार है। लेकिन भाई साहब आपको एक चीज बताएं, बड़ा जबरदस्त है मामला। इस बार चुनाव कहा जा रहा है खटाखट और फटाफट के बीच है। राहुल गांधी कह रहे हैं खटाखट, जो वोट है INDIA को पढ़ रहे हैं, और जो बीजेपी है वो फटाफट गायब है जी। युवा रोजगार के लिए वोट कर रहा है, किसान MSP की गारंटी और कर्ज माफी के लिए कर रहा है, हाँ। महिलाएं अपने अधिकार के लिए कर रही हैं, मजदूर अपने हक की बात कर रहा है। इसीलिए तो मोदी जी सफा चट। अच्छा भाई, वाह वाह वाह, पोइट्री भी रची जा रही है। बीजेपी वाले देख रहे कांग्रेस वालों को। पीपल के पेड़ के नीचे मैं आ रहा हूँ मनोज भाई, बिल्कुल आ रहा हूँ मैं, काका जी आ रहा हूँ मैं जी। वो कह रहे हैं कि साफ है बीजेपी, उधर आप कह रहे हैं 400। देखिए कांग्रेस, मैं बताऊं आपको कि यह चुनाव 24 का अद्भुत होने जा रहा है। 2 चीजें बताना चाहता हूं। यही समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है ना उत्तर प्रदेश में, यही जब मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले चुनाव था विधानसभा का, तो समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कहा था कि कांग्रेस चोर पार्टी है, और यही समाजवादी पार्टी के नेता ने यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को क्या कहा? अरे देखिए, मैं अपने अरे रुकिए देवानंद जी, अरे देवानंद जी एक चीज मेरा प्रोग्राम में आप छात्र नेता भी रहे और यही BHU के प्रेसिडेंट भी रहे। बस एक चीज आपसे कह रहा हूं मैं कि थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। फिल इन द ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप, बोलिएगा। हाँ जी, बात कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, मैंने ये कहा कि इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है, आज जितना कांग्रेस ने 60 सालों में काम नहीं किया है, मोदी सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दिया है। चाहे हवाई अड्डा दोगुना हो गया हो देश में, चाहे एम्स 3 गुना हो गया हो। इनके समय में 7 एम्स थे, आज 22 एम्स।
उधर तो ओए बाप रे बाप। हाँ जी, और इधर थोड़ी सी मंद हवा चली, पीपल का पेड़ जैसे बाजी बता दें 47, 48 क्या चल रहा है टेम्परेचर। ये सीटें नहीं बता रहे हैं अभी, हम सीटें बताएंगे ब्रिजेश जी, अमिताभ जी। नलिन जी कहाँ गए? नलिन जी आ जाओ भाई, भीड़ बहुत है। नलिन जी भी आएंगे, ये सब बताएंगे क्या क्या देख रहे हैं। लेकिन अभी तो जो ठंडी ठंडी, हाँ अमिताभ जी इधर आइए। कहाँ खड़े हो गए जाके? चौथे स्तंभ की आवाज दबी हुई थी। अच्छा, चौथे स्तंभ की आवाज का? अरे ऐसा ना कहो भाई, नहीं तो मौका तुमने दिया अभी उनको बोलने का। जी मनोज जी, वो तो बताया, देखिए उन्होंने, अब उन्होंने बताया उनका, देखिए पूरा जो सुनिए साहब। हाँ जी, हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो विमर्श है, जो देश ये देख रहा है, जो नौजवान किसान और ये जो नौजवानों का मुरझाया चेहरा है रोजगार के अभाव में, जो 45 साल की भयंकर बेरोजगारी नौजवान झेल रहा है, वो जानता है कि बीजेपी का जो समूचा चरित्र है वो ये है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का विमर्श ये है कि मां गंगा की कसम खाएंगे, लेकिन नमामि गंगे के नाम पे 5500 करोड़ रुपए का चोरी कर लेंगे, घोटाला कर लेंगे, और गौ सेवा की डफली पीटेंगे, लेकिन गौ हत्या करने वाली और स्लाटर हाउस चलाने वाली कंपनी से 200 करोड़ रुपया चंदा ले लेंगे। जो साथी ये बता रहे थे कि एम्स बनवाया है, उनका एम्स कैसा है आप जानते हैं? जैसे दरभंगा का एम्स अभी पूरा बिहार के लोग खोज रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा है, उसी तरह का एम्स है। बीएचयू में मालवीय जी ने एक संस्थान बनवाया लगभग 100 साल पहले। इस देश के हुक्मरान जो 10 साल से यहीं से स्थानीय सांसद हैं, एक बेचारे इस बनारस में, इस काशी, इस कबीर के धरती पर, इस तुलसी की धरती पर एक प्राइमरी विद्यालय नहीं बनवा पाए। और वो नरेंद्र मोदी जो पूरे झूठों का, जिनका दायित्वहीनता और जिनका विवेक इतना शून्य हो गया है, जो नैतिक पतन के पराकाष्ठा 100 साल का इतिहास 100 साल का इतिहास मनोज जी ने एक सांस में गिना दिया, और पिछले 75 साल का नहीं बताया इन्होंने एक बार भी। अरे रुको, बात कर रहे हैं, कोई मुशायरा चल रहा है, कभी सम्मेलन मुशायरा। अरे शायर भी तो आए थे, कहाँ चले गए? कहाँ? अच्छा, शंख वाले महाराज, अभी शंख बजाना नहीं है, अभी 1 तारीख। इन सब जितने अपराधी गुंडे हैं इनके खिलाफ शंख बजेगा, जितने अपराधी गुंडे हैं टू जेड शंख बजेगा। जय विश्वनाथ। विश्वनाथ के रहते कोई अनाश नहीं हो सकता। ये गुंडे डिवाइड एंड रूल पर राजनीति कर रहे लाशों पर। ठीक ठीक। देखिए भाई, देखिए साहब, ऐसा है कि ये शंख बजा था कि आपको ज्यादा से ज्यादा वोट करना है 1 तारीख को, इसलिए शंख बजा था। ब्रिजेश जी, पूरा देश घूम रहे हैं, आप पत्रकार हैं, मुझे बताइए इस बार के चुनाव में खास क्या? 14 में जो, अब शायर कहाँ चले गए थे आप? कहाँ गए, कहाँ थे? अरे शायर हैं आप, आगे रहा करिए नेताओं की तरह। हाँ तो सुनाइए, क्या सुनाना है कुछ? मैं फिर ब्रिजेश जी से जल्दी पूछूं। मैं इस किताब को पूरी 4 लाइन में सुना देता हूँ। हाँ सुना दीजिए। मुंह अंधेरा छुपाने वाला है, मुंह अंधेरा हाँ, छुपाने वाला है, हाँ, कोई शम्मा जलाने वाला है। वाह वाह। मुंह अंधेरा छुपाने वाला है, कोई शम्मा जलाने वाला है, और ऐ सितारो न इतना इतराओ, हाँ, ऐ सितारो न इतना इतराओ, बस अभी चांद आने वाला है। शायर भी बड़ा इशारों में बात करता है, बड़ा खिलवाड़ करता है। अब पता नहीं चांद किसको कह रहा है, बहरहाल चांद तो चांद को कह रहा है। मैं आ रहा हूँ पहले ब्रिजेश जी से पूछ लेता हूँ। ब्रिजेश जी, आपने चुनाव में खास क्या देखा? देखिए, एक चीज जो पूरे देश में हम लोग जगह जगह गए, अगर चुनाव का एक सेंट्रल थीम है तो सिर्फ और सिर्फ वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी डिलीवरी है पिछले 10 साल की, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है गवर्नेंस की। पूरा का पूरा चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द, चाहे अपोजिशन हो चाहे बीजेपी हो, एक सेंट्रल कैरेक्टर और यह डिलीवरी के बेस